अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जहानुर वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस मेरा घूमना फिरना बहुत हो गया, ससुराल से मायके, मायके से ससुराल आना जाना बहुत कर ली। तो अब मैं रिटर्न जाने वाली हूँ राजस्थान। तो यहाँ पर उसी की मम्मी तैयारी कर रही है खाने की। यहाँ पर टिकिया बना रही है मम्मी, और यहाँ पर मेरी बहन आलू की भुजिया काट रही है। यहाँ सारी पैकिंग करके मैं यहाँ पर बाहर रख ली हूँ। तो बस हो गया बहुत घूमना फिरना, अब बस वापस जाना है। घर में रह के बहुत आराम कर लिए। अब इतने दिन रह के जब वापस जा रही ना, तो मतलब दिल बैठा जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मेरी बेटी चोटी करवा रही है अपनी खाला से। मेरी छोटी वाली बहन एक से एक हेयर स्टाइल करती है। तो यहाँ डेली मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी इसको रेडी करना है, कब क्या करना है। और इसके सबसे ज़्यादा मज़े ये हैं कि खाला का ससुराल बगल में ही है, आके उसको रेडी करते रहती है। तो फाइनली हम लोग आ गए थे यहाँ पर स्टेशन। अब हमारी बस अब निकलेंगे, इसके बाद जस्ट हमारी ट्रेन आने वाली है। तो घर का मैं और वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वो मोमेंट बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। वो मैं आप लोगों से एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि उस टाइम मुझे कैसा फील हो रहा था, कि मतलब कि दिल लग रहा है कि बिल्कुल बैठा जा रहा है, मेरी कैसी अनमोल चीज़ मुझसे दूर हो रही है। और ये वही फील कर सकेंगी जो लड़कियां अपने मायके से बहुत दूर रहती हैं। उन लोगों का समझिए कि सिटी क्या स्टेट ही पूरा बदल जाता है, और अपने मायके साल 2 साल में आती हैं। तो इतनी दूरियों पे रहने से तो इंसान को फील होगा ही जाने से। और प्लस मेरी समझिए कि जब जब मैं यहाँ से जाती हूँ तब तब मेरी विदाई होती है। एक तो शादी के वक्त हर लड़की की विदाई होती है, और जो लड़की दूर रहती है अपने परिवार अपने मायके से, उन लड़कियों की हर साल 2 साल पे विदाई होनी ही है। क्योंकि सेम विदाई की जैसे ही रोना आता है, दिल बैठा जाता है। तो फाइनली यहाँ से हमारी ट्रेन निकल पड़ी है। अब किशनगंज को अलविदा करते हुए हम लोग चल पड़े हैं राजस्थान की तरफ। किशनगंज मतलब स्टेशन जा ही रहा है तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ से जाने के बाद कुछ दिन तक मुझे, बच्चों को 10-15 दिन तक कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को भी नहीं अच्छा लगता है, इवन उनकी तबीयत तक खराब हो जाती है। स्पेशली बच्चों के लिए दिल ज़्यादा बेचैन होता है कि बच्चे कुछ दिन यहाँ पर नाना नानी के साथ रहते हैं। और मेरी बेटी तो दादी के यहाँ अपने गई ही नहीं। बीच में एक बस शादी जब थी, शादी में जाके कुछ दिन रही, नहीं तो पूरा टाइम वो जितने दिन हम लोग यहाँ पर रहे 2-3 महीना, वो अपनी नानी के पास ही रही। नानी के साथ ही सोना, नानी के पास ही रहना, नानी को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अब इतने दिन जब बच्चे साथ में रहें तो फिर बच्चों की तो याद बहुत आती है। स्पेशली बच्चों के लिए मम्मी मेरी और ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं। तो यहाँ पर खैर मुझे इस चीज़ का टेंशन नहीं है कि मेरी बहनें वहाँ पर हैं। वो दोनों बहनों का मेरा ससुराल पास में ही है, तो वो लोग आना जाना करती हैं। तो मम्मी को फ़िलहाल संभाल लेंगी। यही टेंशन रहता है कि मम्मी की मेरी तबीयत ना बिगड़े, क्योंकि जाने के बाद मम्मी को मेरी बहुत तकलीफ़ होती है। 2-3 दिन उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ मेरे बेटे को भी बहुत रोना आ रहा है, तो यहाँ पर्दे पे वो छुप के रो रहा है, कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके पापा डांटे हैं कि ज़्यादा रोना नहीं है, फिर तो वापस जाना है ना, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करनी है, स्कूल जाना है। इसी वजह से यहाँ पर वो पर्दे में मुंह छुपा के यहाँ पर रो रहा है। अब बच्चा है, दिल है उसका, बच्चे को तो रोना आएगा ही। तो इसी वजह से यहाँ पर वो ऐसे रो रहा है। बार बार मैं पर्दा हटा रही, वो फेस को अपने कवर कर ले रहा है पर्दे से। अब बच्चा है, उसको तो रोना आएगा ही। फिर अब कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर बच्चे का दिल लग जाएगा। तो बस यही था हम लोग का। मायके में कुछ दिन रही, ससुराल में मतलब घर पे रहने से ना वक्त का बिल्कुल ही नहीं पता चलता कैसे वक्त चला गया। और हम वापस रिटर्न जा भी रहे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। वो रात में हम लोग ट्रेन में चढ़े थे, 7:30 बजे ट्रेन थी हमारी, लेकिन आते आते ट्रेन लेट हो गई थी, 1 घंटा लेट थी। तो 8:30 बजे ट्रेन आई थी। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ मतलब ट्रेन से व्यू तो काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है। ये देखिए नज़ारे। अब मौसम भी अभी बारिश का लगा हुआ है, इसी वजह से अभी मौसम भी बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही है। रास्ते भर मौसम बहुत अच्छा, व्यू देखने में काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त लगा। अब बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आराम से खेल रहे हैं। वैसे ट्रेन में ना 3 दिन में बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। 3 दिन लग जाता है हम लोगों को बिहार से राजस्थान आने में। यहाँ पर मेरी बेटी बैठी हुई है, बोली कब अब घर आएगा, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गई। ये क्या अलग चीज़ मुझे नज़र आई थी, तो इसकी वीडियो मैं बना ली। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो बच्चे यहाँ पर बस ऐसे ही बैठे हुए। अब इंतज़ार है कब घर आएगा, अब कब राजस्थान पहुँचेंगे। अब राजस्थान पहुँचने के बाद भी मेरा बहुत काम है। बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, सब जाके फिर सेटिंग करना, सब चीज़ को संभालना, सही जगह पे रखना। मतलब घर आओ तो काम, घर से रिटर्न जाओ तो काम, सारे बिखरे हुए उसको करना पड़ता है। लगता है कि राजस्थान ही मेरा असल घर बन गया है। वहाँ जब रहती है तब सुकून से, कोई जाना नहीं, कोई बिखेरा नहीं। अब यहाँ देखिए, देखने में कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इतनी सारी नाव एक साथ लगी हुई है।
हमारे बच्चे सब खेल। अब उसके बाद हम लोग हो रहे थे बोर, तो क्या करें, मोबाइल में बैठ के लूडो खेलने लगे। अब ट्रेन में तो बस यही करना है, खेलना है, बैठे बैठे खाना है। अब आदमी कहता है ना कि रेस्ट चाहिए, कोई ऐसी जगह हो कि जिस दिन कोई काम नहीं करना पड़े, लेकिन उस दिन में आदमी बोर हो जाता है। ट्रेन में कंटिन्यू 3 दिन कोई काम नहीं, बैठे बैठे बस मोबाइल देखना है, खाते रहना है, लेकिन फिर भी बोर हो जाते हैं। मुझे तो काम करते रहने से ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरी बेटी मुझे हरा मटर दी है, मटर और चना बेचना आया था तो ये लिए हैं कटमट। ये मुझे हरा मटर बहुत ही अच्छा लगता है और चना भी बहुत अच्छा लगता है। तो वही बात है कि बैठे बैठे भी इंसान बोर हो बिजी रहें तो टाइम का भी नहीं पता चलता है, प्लस नेगेटिव थॉट भी आपके माइंड में नहीं आता है। और जब आप फ्री और खाली बैठे रहेंगे तो बस नेगेटिविटी आपके माइंड में चलता रहेगा। इसीलिए जितना इंसान बिजी रहे उतना माइंड फ्रेश रहता है और माइंड में नेगेटिविटी कुछ भी नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए बारिश भी हो रही है, तो यहाँ पर शीशे में जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो ये देखने में काफ़ी प्यारा, काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। बहुत बारिश हो रही है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर जोधपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ सुबह 4 बजे हमें ट्रेन उतार दी थी, ऐसे 3 बजे ही उतार देती है, आधी रात में समझिए उतर जाना पड़ता है। तो इस बार लेट हुई थी ट्रेन, तो हमें यहाँ पर 4 बजे उतरे थे और 4 बजे तो थोड़ा अंधेरा रहता है, थोड़ी देर रुक के उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में फिर ऑटो भी नहीं मिलता है और जाने में प्रॉब्लम होती है। तब बस इंशाल्लाह मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे, वही रूटीन, वही कुकिंग, अपनी सारी रेसिपी शेयर करूंगी, अपने डेली व्लॉग्स, डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।